मैं एम अली हैदरी यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रोज सेक्शन के पहले लेसन को लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल यानी कि जादुई तालाब। ये लेसन लिखा गया है सी राज गोपालाचारी के द्वारा। क्या है इस लेसन में, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर पूरे लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इस लेसन में 4 भाइयों की कहानी है, जिसमें बड़ा भाई युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में जाता है, उसे प्यास लगती है, वो अपने भाइयों को पानी की तलाश में भेजता है। उसके भाई पानी लेने जाते हैं, लेकिन जब लौटते नहीं हैं तो युधिष्ठिर बड़ा परेशान होता है और अपने भाइयों की तलाश में जब निकलता है तो क्या देखता है कि एक तालाब के पास उसके भाई मरे हुए पड़े हैं। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य होता है कि उसके भाई इतने बलशाली थे, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने उसके भाइयों को मार दिया। क्या युधिष्ठिर को ये पता चलेगा कि उसके भाई को किसने मारा? क्या युधिष्ठिर अपने भाइयों को पुनः जीवित करने में सफल होगा? ये जानने के लिए चलिए लेसन को पढ़ते हैं। लेसन में कहा जा रहा है कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्ब, ही मीन्स वह किसके लिए यहाँ पे यूज हो रहा है? युधिष्ठिर के लिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उसने उनके यानी कि अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि बहुत असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वो दुख पूर्वक आश्चर्य किया कि वो कौन इतना शक्तिशाली है जिसने इन्हें मार दिया। यानी कि जब वो तालाब के पास जाता है और देखता है कि उसके भाई मरे हुए पड़े हैं तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है और ये कहता है कि कौन इतना शक्तिशाली था जिसने मेरे इन भाइयों को मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी तालाब में उतरा। ड्रान टू वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, पानी पीने के लिए, ताकि वो अपनी बहुत तेज प्यास को मिटा सके। यानी कि युधिष्ठिर भी प्यासा था, वो तालाब में नीचे उतरा अपनी प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, अचानक एक आवाज जो कि बिना शरीर के थी, उसने युधिष्ठिर को चेतावनी दी, वार्न किया। क्या कहा? योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। हीड मीन्स होता है ध्यान देना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। यानी कि तुम्हारे भाई इसलिए मर गए कि उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया, तुम भी उनकी तरह मत बनो, उनको तुम भी फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स होता है बुझाना और थर्स्ट मीन्स होता है प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मुझसे संबंधित है, यानी कि ये तालाब मेरा है। अब ये कौन व्यक्ति है जो कि बिना शरीर का है और बोल रहा है और युधिष्ठिर से कह रहा है कि ये तालाब मेरा है? ये जानते हैं, चलिए। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could no other than the word of यक्ष, इसमें युधिष्ठिर को एक छोटा सा समय भी, एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि ये जो आवाज़ है वो किसी और की नहीं है, ये शब्द किसी और के नहीं हैं बल्कि यक्ष के हैं। यक्ष कौन है? मौत के देवता जो होते हैं वो यक्ष हैं। तो ये समझने में युधिष्ठिर को थोड़ा भी समय नहीं लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि युधिष्ठिर के शब्द हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और युधिष्ठिर ने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, इसने
इसमें उसको समय नहीं लगा पॉसिबल तरीका यानी कि मुमकिन तरीका ढूंढने में अपने भाइयों को ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, यानी कि उसको थोड़ा भी समय नहीं लगा और उसके मन में ये विचार आ गया कि वो किस तरह से संभव तरीके से अपने भाइयों की ज़िंदगी को वापस ला सकता है। ही सेड टू बॉडीलेस वॉइस, उसने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, यानी कि ऐसी आवाज़ जिसका कोई शरीर नहीं था, उसने कहा। किसने कहा? युधिष्ठिर ने कहा। कहा क्या कहा? कि प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कि कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वाइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो आवाज़ थी उसने अपने प्रश्न लगातार एक के बाद एक उठाए। रैपिडली मतलब होता है लगातार। वाट रिस्यूज मैन इन डेंजर, रिस्यूज मीन्स होता है बचाना, रक्षा करना। तो वाट रिस्यूज मैन इन डेंजर, यानी कि वो क्या चीज़ है जो आदमी को खतरों में बचाता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया करेज, यानी कि जो साहस है, हिम्मत है, वो आदमी को खतरों में बचाता है। दूसरा क्वेश्चन यक्ष ने पूछा कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी कि किस ग्रंथ के पढ़ने से एक आदमी बुद्धिमान बन सकता है। तो युधिष्ठिर आंसर कर रहे हैं कि नॉट बाय स्टडिंग एनी, यानी कि किसी भी ग्रंथ के पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं बन सकता। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से एक आदमी अक्लमंद नहीं बन सकता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, इसके लिए महान आदमियों की, बुद्धिमान आदमियों की संगत ज़रूरी है, यानी कि महान और बुद्धिमान आदमियों की संगत से ही कोई व्यक्ति महान बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, फिर जो यक्ष है उसने प्रश्न किया कि व्हाट इज स्विफ्टर देन वाइंड, वो क्या चीज़ है जो कि हवा से भी तेज है। तो आंसर किया युधिष्ठिर ने माइंड, माइंड जो है वो हवा से भी तेज है। हवा चलती है, बहुत तेज चलती है, लेकिन आपका माइंड उससे भी तेज चलता है। आप एक सेकेंड में सोच लेंगे तो आपका माइंड मऊ से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से अमेरिका, लंदन, कहीं पे भी चला जाएगा, लेकिन हवा इतनी तेज नहीं जाएगी। इसका मतलब ये कि जो माइंड है वो वाइंड यानी कि हवा से भी तेज है। अगला सवाल ये पूछा गया कि व्हाट इज मोर फाइडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, फाइडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, और ड्राइड स्ट्रा मतलब होता है सूखी घास। तो क्वेश्चन है कि वो क्या चीज़ है जो कि सूखी घास से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ है। आंसर इसका देते हैं युधिष्ठिर, अ सारो स्ट्राइकन हर्ट, एक दुख से भरा हुआ दिल। एक दुख से भरा हुआ दिल जो है वो सूखे पत्ते से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, एक यात्री की दोस्त क्या हो सकती है। यात्री का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो क्या है, तो यात्री का जो दोस्त है वो लर्निंग है, यानी कि ज्ञान है। यात्री कहीं पे भी चला जाए उसका ज्ञान उसके साथ जाता है। यात्री का बैग चोरी हो जाए, उसका कपड़ा चोरी हो जाए, उसका मोबाइल चोरी हो जाए, सब कुछ चोरी हो जाए, लेकिन यात्री के ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं यात्री का जो दोस्त है वो ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ फ्रेंड वन हु स्टे एट होम, वो कौन सी दोस्त है जो कि घर पे रहती है। तो वाइफ, पत्नी दोस्त ही तो होती हैं और पत्नियां घर पे साथ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी कि वो क्या चीज़ है जो एक आदमी का साथ देती है मरने के बाद भी, यानी कि मरने के बाद भी वो क्या चीज़ है जो आदमी के साथ होती है। तो इसका आंसर करते हैं युधिष्ठिर, धर्म। धर्म आदमी के साथ मरने के
बाद भी होता है। दैट अलोन अकम्पनाइज द सोल इन सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी कि जो धर्म है वो अकेला एक ऐसा साथी है जो कि आत्मा के साथ, जब आत्मा अकेली होती है तो उसके साथ सफ़र करता है मौत के बाद। यानी कि धर्म हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ रहेगा। तो मौत के बाद भी जो चीज़ हमारे साथ रहेगी वो क्या है? धर्म है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष की व्हाट इज बिगेस्ट वेसल। वेसल मीन्स होता है जलयान, बर्तन। तो सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है वो सबसे बड़ा बर्तन है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में 1/3 पानी है। यानी कि अगर आप 1/, अगर आप कहें तो 50% और 75% पृथ्वी पे पानी है। तो कह रहा है कि द अर्थ, जो पृथ्वी है वो सबसे बड़ा जलयान है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसके अंदर सब कुछ है। यानी कि पृथ्वी अपने अंदर सब कुछ रखे हुए है, इसलिए जो पृथ्वी है वो क्या है? सबसे बड़ा जलयान है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी कि जो अर्थ है जो अपने अंदर सब कुछ रखे हुए है वो सबसे बड़ा जलयान है। अगला है कि व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी क्या है? खुशी क्या है? खुशी लड़की का नाम नहीं है किसी। खुशी पूछ रहा है क्या है, तो इसका आंसर है कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि जो खुशी है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। अगर आप किसी के साथ अच्छा आचरण करेंगे, किसी फकीर को पैसे देंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे, तब आपको खुशी मिलेगी, तो वो वास्तव में खुशी है। तो अच्छे आचरण का जो परिणाम है वो खुशी है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल। वो कौन सी चीज़ है जिसको आदमी छोड़ दे? वो कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ने से आदमी सबके द्वारा प्रिय बन जाता है? तो प्राइड, यानी कि जो घमंड है उसको छोड़ दे आदमी तो सबके द्वारा प्रिय हो जाएगा। प्राइड फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल, यानी कि जो वो चीज़ प्राइड है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति घमंडी होना छोड़ दे तो वो सबके द्वारा प्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा यक्ष ने कि व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय नॉट सोरो, यानी कि वो कौन सा नुकसान है जिससे खुशी होती है, गम नहीं होता है। यानी कि वो कौन सी चीज़ नष्ट हो जाने से खुशी होती है और दुख नहीं होता है? तो उसका आंसर युधिष्ठिर ने दिया एंगर, यानी कि जो गुस्सा है, गुस्सा अगर नष्ट हो जाए तो ये क्या करता है? हमको खुशी देता है। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग हैंग्री वी विल नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सॉरो, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें तो हमारे पास ज़्यादा गुस्सा होने की वजह नहीं रहेगी। आगे कह रहा है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच, यानी कि वो क्या चीज़ है जिसको छोड़ने से एक आदमी धनी बन सकता है? तो आंसर उसका है डिजायर। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, अगर कोई भी आदमी लालची होना छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा? धनी हो जाएगा। अगर इच्छा व्यक्ति छोड़ दे तो वो धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, यानी कि वो क्या चीज़ है जो एक आदमी को सच्चा ब्राह्मण बनाती है? क्या वो उसका जन्म है, उसका अच्छा आचरण है, या फिर उसकी सीख है? आंसर डिस्यूली, यानी कि निश्चय करके आंसर करो, ध्यान से इसका उत्तर दो। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर क्या देते हैं? बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, कि जो उसका जन्म है और जो ज्ञान है वो किसी एक को सच्चा ब्राह्मण नहीं बना सकता, बल्कि क्या बनाएगा? गुड कंडक्ट अलोन डज, यानी कि व्यक्ति को अच्छा ब्राह्मण उसका अच्छा आचरण बनाता है। हाउ वेयर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट,
कोई भी व्यक्ति कितना भी सीख ले, हाउ वी आर लर्न अ पर्सन, कोई व्यक्ति कितना भी सीख ले, लेकिन अगर वो बुरी आदतों को नहीं छोड़ेगा तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इवन तो ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, यहाँ तक कि उसने 4 वेदों को पढ़ लिया हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू लोअर कास्ट, एक बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न जाति का होता है।